हेलो एवरीवन, ये हमारी सी टेट की 10th क्लास है। इसमें हम जो है साइंस पेडागोगी के क्वेश्चंस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के। ये 2019 का दिसंबर वाला पेपर है आपका, ठीक है। तो शुरू करते हैं। 81 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इन एन ऑब्जेक्ट। इनमें कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए साइंस एजुकेशन का एट है अपर प्राइमरी लेवल। अपर प्राइमरी लेवल पे इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। नर्चरिंग द नेचुरल क्यूरियोसिटी जो होती है बच्चों के अंदर, उसको जो है बढ़ावा देना, ये आपका सही होगा, ठीक है। इनकुलेटिंग द वैल्यूज़ ऑफ कॉपरेशन एंड कंसर्न फॉर लाइफ, बच्चों के अंदर जो है कॉपरेशन एंड कंसर्न फॉर लाइफ की वैल्यूज़ उनके अंदर डालना, ये ऑप्शन भी मतलब ये साइंस एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। ये दोनों होंगे। कल्टिवेटिंग साइंस टेम्पर, बच्चों के अंदर जो है वैज्ञानिक स्वभाव का जो विकास है उसको बढ़ाना, ये भी सही होगा। एम्फसाइजिंग द टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, बच्चों पे जो है ज़ोर डालना कि जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है कॉन्सेप्ट की उनको लर्न करें, तो ये ऑब्जेक्टिव हमारा नहीं होगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि इन्होंने नॉट पूछा है, जो नहीं होगा ऑब्जेक्टिव, ओके। तो 82 क्वेश्चन आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एनहांस क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग जो है इनमें से कौन सी चीज़ बढ़ा सकती है। पहला, बच्चों को आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड साइंस टेक्स्ट बुक इन क्लास, बच्चों को साइंस बुक्स पढ़ने के बोलना, ये नहीं होगा आपका, ठीक है। आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड द एक्सटेंडेड लर्निंग इवन एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट बुक, जो एक्सटेंडेड लर्निंग दी होती है बैक टेक्स्ट बुक के एंड में, उनको पढ़ने के लिए बोलना। बच्चों को बोलना कि डिस्कस करें अपने भी ग्रुप्स में एंड जो है डिस्कस करें एक दूसरे के साथ शेयर करें। एंड लास्ट ऑप्शन इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय द टीचर। अब इन्होंने पूछा कौन सा एनहांस करेगा, तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। अगर टीचर जो है कोई भी चीज़ को जो है एक्सपेरिमेंट को जो है अच्छे से बताएगी कि उसको कैसे करना है कैसे नहीं, तो उससे जो है उसकी क्रिटिकल थिंकिंग क्या होगी, बढ़ेगी, एनहांस होगी, ओके। नाउ ये 83rd क्वेश्चन, एक टीचर जो है बिगिन करे अपनी क्लास को डेमोस्ट्रेट करके द केमिकल टेस्ट, वो मतलब केमिकल टेस्ट बता रही है कि कैसे करना है कैसे नहीं। फिर स्टार्च इन अ गिवन सैंपल ऑफ फूड, जो कॉग्निटिव प्रोसेस, ये आपका जो अंडरलाइन वर्ड है कॉग्निटिव प्रोसेस डेमोस्ट्रेट में कौन सा इन्वॉल्व है, क्रिएटिंग का, एनालाइजिंग का, अप्लाइंग का, अंडरस्टैंडिंग का। तो आपका अप्लाइंग ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, क्योंकि जो टीचर अपनी नॉलेज को अप्लाई कर रही है उस केमिकल टेस्ट को, जो उसके कैसे किया जाता है, कौन सी चीज़ें यूज़ करती है, तो वो उन सबको जो है अप्लाई कर रही है और डेमोस्ट्रेट कर रही है। तो आपका अप्लाइंग ऑप्शन ठीक होगा। 84th, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ विल नॉट प्रोवाइड फॉर एक्टिव लर्निंग अमंग चिल्ड्रन, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है एक्टिव लर्निंग के लिए नहीं होगा। तो साइंस क्लब इस्टेब्लिश करना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फील्ड ट्रिप करना, डेवलपिंग ए साइंस कॉर्नर, या लिसनिंग टू ए लेक्चर इन ए क्लास। अब साइंस क्लब करेंगे तो ये एक्टिव लर्निंग होगी, फील्ड ट्रिप पे जाके भी एक्टिव लर्निंग होगा, साइंस कॉर्नर भी आपका एक्टिव लर्निंग में आएगा, लेकिन लेक्चर को लिसन करना ये आपका एक्टिव लर्निंग में नहीं आएगा। अब आता है 85th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर फाइंडिंग द लर्निंग गैप्स, बच्चों के बीच में बच्चों का देखना है आपको कि क्या लर्निंग गैप हो रखा है उनके साइंस में। तो कैसे पता करेंगे, कॉन्सेप्ट मैप से हम पता कर सकते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड से कर सकते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज़ लाइक ऑब्जर्व कर रहे हो पोर्टफोलियो से। एंड टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट, अब टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, लास्ट का चीज़ें बताता है अपन उसने कितना सीखा है, तो ये आपका नहीं होगा और आपके फर्स्ट 3 होंगे, तो ABC ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज़ बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन, टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन में कौन सा टूल होता है, ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट, पेपर पेंसिल टेस्ट, या एनेक्डोटल। एनेक्डोटल आपका जो है ऑब्जर्वेशन टेक्निक होती है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 87th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, पश्मीना शॉल जो है हेयर ऑफ गोट से बनता है, यस। अंगोरा एक टाइप ऑफ वूल है जो कि रैबिट से मिलता है, बिल्कुल। कैमल वूल जो हम कारपेट बनाने के लिए यूज़ होते हैं, नहीं। पश्मीना वूल जो है आपका रैबिट से मिलता है, ये भी नहीं होगा। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है कि पश्मीना वूल जो होता है हमें कहाँ से मिलता है, हेयर ऑफ गोट से। तो हमारी A और B स्टेटमेंट ठीक है, हमारा वो ऑप्शन 2 में लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द एनिमल ऑन द बेसिस, यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए हुए हैं एनिमल के, आपको बताना है वो कौन सा एनिमल होगा। इसकी लंबी जो है बैकबोन होती है, बहुत सारी मसल्स होती हैं इसमें, एंड जो बॉडी जो है कर्व इनटू मैनी लूप्स, जब वो मूव करता है आगे बढ़ने के लिए, जब वो मूव करता है तो उसको बॉडी जो है लूप्स बनाती है। तो ये आपका जो लूप्स में मूव करता है वो आपका स्नेक होता है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 89th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू,
ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, जितनी भी आर्टरीज होती हैं वो आपकी ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है लेके जाती हैं। फर्स्ट ही स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, क्योंकि सारी आर्टरीज ऐसा नहीं करती हैं। आपकी एक एक्सेप्शन है, जो कि आपकी पल्मरी आर्टरी होती है, वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। ठीक है, आर्टरीज़ हमारा ऑक्सीजन जो है हार्ट से दूसरे पार्ट तक लेके जाती है, स्टेटमेंट ठीक है। आर्टरीज़ की थिक वॉल्स होती है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। आर्टरीज़ की इलास्टिक वॉल्स होती है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो इन्होंने पूछा कौन सी ट्रू नहीं है, तो आपको ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अब आता है लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का। एसिटिक एसिड आपका विनेगर में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड आपका जो है कर्ड में पाया जाता है, दही में। ऑक्जेलिक एसिड आपका स्पिनच पालक में पाया जाता है। और एस्कॉर्बिक एसिड आपका सिट्रस फूड, मतलब कि खट्टे जो फल होते हैं ना, उनमें पाया जाता है। तो आपका होगा 4th सबसे पहले, तो आपके ऑप्शन इसी में 4th सबसे पहले है, फिर फर्स्ट है, फिर सेकंड एंड देन थर्ड। तो आपका ऑप्शन 3 जो है सही होगा। आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम और नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स जो भी सी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं।